ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक डिस्प्ले नहीं होगा अभी, कनेक्ट कर रहे हैं तो आप लोग सब अपने प्रिय स्मार्टफोन के अंदर देख सकते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 66 आप सर्च मारेंगे तो आ जाएगा। अध्याय 2 श्लोक संख्या 66। ओके प्रभु जी कर दो, चल लेकर सो। तो निकाल दिए सब लोग, तो मेरे पीछे दोहराइए। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना माता जी। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च अशान्तस्य नास्ति नहीं हो सकती बुद्धि दिव्य बुद्धि
अयुक्तस्य कृष्ण भावना से संबंधित न रहने वाले में न नहीं च तथा अयुक्तस्य कृष्ण भावना से शून्य पुरुष का भावना स्थित चित्त न नहीं च तथा अभाव्यतः जो स्थिर नहीं है उसके शांति ही शांति अशांतस्य अशांत का कुतः कहाँ है सुखम सुख। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उनकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तात्पर्य कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में 5.29 उसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्याओं के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनाभावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता स्वामी तथा सबके मित्र हैं तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी तथा अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है। इसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं शरणं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो इस श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि व्यक्ति को शांति प्राप्त क्यों नहीं होती है। हम देखते हैं वर्तमान युग के अंदर लोग शांति के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं और ऐसे हम देखते हैं पीस रैली निकलती है, पीस रैली शांति प्राप्त करने के लिए पीस कॉन्फ्रेंस होती है, सब अलग प्रकार की शांति प्राप्त करने के लिए। मगर पहले हमको जानना होगा कि अशांति का कारण क्या है और कैसे शांति ला सकते हैं। तो आपको उदाहरण देता हूं मैं जिससे आप स्पष्ट समझ जाएंगे कि अशांति का कारण क्या है। जैसे एक बहुत बड़ा कमरा है, हाँ, एक कमरे के अंदर बहुत सारे कुत्ते हैं और एक रोटी पड़ा है, तो कमरे के अंदर शांति होगी कि नहीं होगी? क्यों? कौन बताएंगे? जिसको बताना है तो हाथ ऊपर करो। क्या प्रश्न समझ गए क्या है आपका मेरा? हाँ? कुत्ते ज्यादा है रोटी एक है। जितने कुत्ते की रोटी डालते हैं, चलो
नहीं, जो कुत्ते ज्यादा है, चलो 10 कुत्ता है तो 20 रोटी डाल दिया, 10 नहीं 20 डाल दिया, तो क्या होगा? 20 डाल दिया रोटी, चलो एक नहीं 20 डालते हैं। क्यों? अब 20 रोटी डाल दो यहाँ कुत्ते के अंदर, 20 सब मिलके खाएंगे, 20 चलो मिलके खाए। एक कुत्ता होगा वो खाली खाली भौं भौं करेगा, ऐसा है, बाजू वाले के नींद बिगाड़ेगा वो। या कहने का तात्पर्य ये है कि क्यों अशांति है? अशांति का कारण है कि हम लोग कुत्ते की चेतना में है। जितनी भी अशांति होती है इसका कारण क्या है? व्यक्ति पशुओं की चेतना को प्राप्त किया है। घर में झगड़ा होता है, क्यों अशांति होती है? वही कुत्ते की चेतना। हाँ, एक देश दूसरे देश के साथ झगड़ा करता है, क्यों? वही कुत्तों की चेतना। एक व्यक्ति, एक परिवार दूसरे परिवार के साथ झगड़ा करता है, क्यों? वही कुत्तों की चेतना। इसलिए क्या होता है? अशांति होती है। क्योंकि पशुओं की चेतना क्या है कि पूरी दुनिया जो है वो मेरे भोग के लिए बनी हुई है, और मैं क्या करना चाहता हूं यहाँ? भोग। अभी भोग करने के रिसोर्सेस जो है उस पे वो अपना खुद का प्रभुत्व जमाना चाहता है। तो ऐसे ही प्रभुत्व जताने वाले बहुत सारे हैं जो भी ऐसा ही चाहते हैं। तो फिर क्या होगा? वो बोलता है ये मेरा, वो बोलता है ये मेरा, ये मेरा। फिर क्या होगा? दोनों में क्लैश होगा, झगड़ा होता है पूरा, और इस प्रकार से अशांति होती है। देख रहे हैं ना लोग, कोई देश लड़ता है, जैसे भारत पाकिस्तान लड़ते हैं, भारत बोलता है कश्मीर किसका है? मेरा। पाकिस्तान क्या बोलता है? कश्मीर किसका है? मेरा। दोनों क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं, अभी कुछ होता नहीं है। फिर हम देखते हैं रशिया और यूक्रेन झगड़ा कर रहे हैं, रशिया बोलते हैं ये मेरा, यूक्रेन बोलते हैं ये मेरा। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है? कि व्यक्ति खुद का डोमिनेशन क्या है लगाना चाहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, तुम छोटे हो मैं बड़े हूं, और बोलते हैं नहीं तुम छोटे हो मैं बड़ा हूं। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है पूरा। और ये घर में भी ऐसा होता है। हम घर पे या तो फिर पशु के लेवल से लेकर कंट्री के लेवल तक जाइए, सेम कॉन्शियसनेस रहती है ये। हाँ, क्या है कि डोमिनेशन प्राप्त करना, दूसरे के ऊपर क्या करना? डोमिनेट करना, ये पूरा। तो ये कारण है व्यक्ति की अशांति का। हाँ, व्यक्ति। और दूसरा कारण है कि व्यक्ति अशांत होता है कि उसका दो चीज कंट्रोल में नहीं है, एक उसका मन और एक उसकी इंद्रिया। हाँ, मन और इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है। तो प्रोपोगेंडा क्या होता है कि जितना हो सके इतना क्या करो? सेल्फ एंजॉय करो। और व्यक्ति जो होता है कि प्रोपोगेंडा के प्रभाव में आता है, हो मेरे पास ये कार नहीं है, तो क्या होगा? उसको अंदर से अशांति होगी, मुझे कार चाहिए। वो कार खरीद लिया उसने, तो थोड़ा समय के बाद क्या हो जाएगा? दूसरा मॉडल आ जाएगा, अब ये कार खरीद लो। वो बोलेगा दूसरा कार खरीद लो बाहर जाके, तो क्या होगा? उससे अशांत होगा वो। दूसरा अशांति पैदा हो जाएगा। यानी कि अशांति का कारण क्या है? हमारी अनियंत्रित इंद्रिया और अनियंत्रित मन, एक कारण है ये। इसलिए क्या होता है कि व्यक्ति हमेशा अशांत रहता है। कृपा के नीचे बया जाए बेटा, इतना ऊपर नहीं। और ये भारतीय प्रजा से बधी रही है। तो इसलिए जो वैदिक संस्कृति थी हमारी, उसके अंदर लोग शांत थे। भले ही लोगों के पास इतना भौतिक ऐश्वर्य नहीं था, फिर भी क्या थे? वो शांत थे।
क्योंकि उनका एक जीवन का लक्ष्य था। आज के समय के अंदर व्यक्ति का कोई किसी भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? भ्रमित है। वो सोचते हैं कि लक्ष्य है केवल इंद्र तृप्ति करना, और वही लक्ष्य के लिए क्या है, सब लोग जी रहे हैं, भागादौड़ी कर रहे हैं। इसलिए इतना सारा भौतिक ऐश्वर्य होने के बाद भी लोग जो है वो क्या है, सुखी नहीं है। अभी इसको मैं आप उदाहरण समझाता हूं आपको मैं, महाभारत के, जिसे दुर्योधन था और युधिष्ठिर महाराज थे। हाँ, तो जो दुर्योधन जो था, युधिष्ठिर महाराज का राजस्व यज्ञ देखा, उससे वो क्या हो गया, वो अशांत हुआ कि ये युधिष्ठिर महाराज इतना बड़ा यज्ञ कर दिया, इतने लोग राजा आए उनके पास, इतना उनका प्रतिष्ठा बढ़ गया, इतना मान सम्मान सब उनको देते हैं, तो उसको क्या हुआ, वहां से अशांति हुई। तो फिर वो क्या सोचा, मैं भी ऐसा यज्ञ करूंगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे भी क्या होगा, ऐसा प्रतिष्ठा मिलेगा। मगर व्यास ने बताया तुम इस प्रकार का यज्ञ नहीं कर पाओगे, तुम दूसरा यज्ञ करो। मगर वो यज्ञ करने के बाद भी युधिष्ठिर संतुष्ट हुआ, सॉरी ये दुर्योधन संतुष्ट हुआ नहीं। फिर उसने सोचा शायद युधिष्ठिर महाराज जो है उनके पास पूरा साम्राज्य है, इसलिए लोग क्या करते हैं, उनकी वाह करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, उनसे साम्राज्य उनका छीन लेता हूं। युद्ध करके तो वो जीत पाएगा नहीं, उसको पता था, उसने छल किया। हाँ, जुआ के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को बुलाया और जुए के द्वारा राज्य को हरा दिया, और राज्य प्राप्त करके अभी बोला पांडवों को मैं कहां भेज दूंगा, वन के अंदर, वन के अंदर भेजूंगा। और पांडवों का दुख देखकर मुझे क्या होगा, अंदर से शांति होगी। पांडवों का दुख देखकर मुझे क्या होगा, शांति मिलेगी अंदर। तो उल्टा हुआ, पांडव लोग वन में थे, वो लोग सुखी थे, और ये जो दुर्योधन जो था इत्यादि महलों में रहते थे, क्योंकि पांडव लोग दुखी नहीं हो रहे थे, इसलिए वो लोग दुखी हो रहे थे। हाँ, कि पांडव लोग दुखी हो रहे नहीं थे। उसका उद्देश्य क्या था, जब पांडव दुखी हो गए तभी मुझे शांति मिलेगी अंदर। इसके कारण उसके पास इतना भौतिक ऐश्वर्य होने के बाद भी वो क्या था, अशांत था पूरा। जैसे मैं कई बार एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति था, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो तपस्या किया शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, और शिव जी प्रसन्न हुए, और फिर बोलते बोलो क्या चाहिए वरदान। बोला मैं जो इच्छा करूं वो मिल जाए। बोला ठीक है, मगर तुमको जो मिलेगा उससे डबल तुम्हारे बाजू वाले को मिलेगा। जबरदस्त वरदान दे दिया पूरा। तो बोला एक बंगला चाहिए, तो उसका एक बंगला उसका दो हो गया वहां बाजू में। वो क्या सोचता है, तपस्या करके मेहनत मैंने किया, उसको फ्री में मिल रहा है वहां, तो उसको शांति नहीं मिल रही थी। बोला एक गाड़ी, दो गाड़ी आ रही बाजू में इधर। बाद में बोला कैसे शांति मिले, तो उसने फिर क्या क्या बोला, मेरी एक आंख फूट जाए, तो उसकी दो आंख फूट गई वहां। तो उसकी दो आंख फूटने के लिए उसने क्या किया, अपनी एक आंख फूट गई। तो ये एक कारण है व्यक्ति की अशांति का। हाँ, तो हमारी अशांति का कारण है हमारी अज्ञानता। क्या है, हमारी अज्ञानता। हम इस जगत के अंदर नहीं जानते हैं कि वास्तव में सुख और शांति कैसे मिलेगी। तो सुख और शांति कैसे मिलती है, उसका उत्तर हमको गीता से स्पष्ट मिलता है। हाँ, जैसे कि भगवान गीता में बताते हैं, भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलौकिक महेश्वरम श्रुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इसका अर्थ होता है सबसे पहले कि भगवान हर चीजों के भुक्ता है, भुक्ता है। तो अभी वर्तमान समय में क्या है, हम क्या सोचते हैं, भगवान भुक्ता नहीं है, भुक्ता कौन है, मैं हूं। आप देखो सब लोग मंदिर आते हैं, वो घंटी मारते हैं ना, भगवान से क्या मांगते हैं,
भगवान हमको पैसा दे दो, हमको नौकरी मिल जाए, कोई बोलता है हमको छोकरी मिल जाए, हाँ, कोई बोलता है हमको घर मिल जाए, कोई बोलता है हमको फलाना मिल जाए, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। वो क्या सोचते हैं कि भगवान जो है हमारे ऑर्डर सप्लायर है। क्या है? हमारे ऑर्डर को सप्लाई करने वाले हैं। हम 10 रुपये डालेंगे तो हमारा वो काम कर देंगे। वो हमारे 10 रुपया से क्या है, बंधे हुए हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं ना, तो क्यों नहीं मानेंगे? अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे भगवान को पकड़ लूंगा। भगवानों की भी कमी नहीं है, ऐसा है। हाँ, तो ये उनका क्या है, बुरा चेतना। उनको क्या चाहिए? अपना उल्लू सीधा करना है, अपना काम करा लेना है। तो ऐसे व्यक्ति जो इस भावना में चाहे धर्म का पालन करेंगे, या तो फिर व्यक्ति जो होगा उसके पास कितना धन भी क्यों ना हो, पैसा भी क्यों ना हो, मगर उसका इंद्रिय और मन कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति क्या रहेगा, हमेशा अशांति रहेगा। तो जो व्यक्ति अपने आप को भोक्ता मानता है, वो व्यक्ति की कभी इंद्रिय और मन कभी कंट्रोल में होता ही है, कभी नहीं होगा उसका। हाँ, क्योंकि भोक्ता व्यक्ति बनना चाहता है तो हमेशा उसके इंद्रिय और मन चंचल ही होगी, और जितना हो सके इतना जगत को क्या करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। हाँ, कई बार जैसे यहाँ श्री गुरु भाई लिखते हैं, कई बार लोग थियरिकल समझते हैं, प्रैक्टिकली कुछ आता नहीं है। हाँ, जैसे कई बार लोग दिखावा करते हैं कि हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े हुए हैं, तिलक कर लेंगे, कंठी माला पहन लेंगे, गले में जप माला होगा, मगर फिर भी चेतना क्या है, मैं भोगता हूं। मैं क्या हूं? मैं एंजॉयर हूं। भगवान बताए गीता के अंदर, ये असुर का लक्षण है। क्या है? ईश्वर हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं ईश्वर हूं, यानी कि मैं एक नियंता हूं। हम भोगी, मैं भोगता हूं। बलवान सुखी, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं। फिर भगवान आगे बताते हैं कैसे व्यक्ति भोग करता है। तो भोग करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई व्यक्ति स्थूल रूप में भोग करता है, कोई व्यक्ति सूक्ष्म रूप में भोग करता है, मगर बीमारी क्या है? भोग। जैसे चैतन्य चरितामृत के अंदर एक श्लोक आता है जिसमें अलग अलग लेवल के भोक्ताओं के बारे में बताया है। तो क्या बताया? भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, 3 प्रकार के भुक्ता। भुक्ति यानी कि सामान्य कर्मी जन। कर्मी जन यानी कि जैसे बाहर के लोग हैं जो खाओ पियो मजा करो सब करते हैं, तो इसको भुक्ति कामी बोलते हैं। सेकंड लेवल के जो भुक्ता है वो अपने आप को मुक्ति कामी बोलते हैं, यानी कि उसको मुक्त हो जाना है जगत से। वो जगत की सब भोग करने की इच्छाओं से तंग आ गया, मगर भोग मिला नहीं तो क्या बच जाता है? फिर त्याग करता है। जैसे कहानी आती है, एक लोमड़ी थी, एक बार एक द्राक्ष के खेत में घुस गई। द्राक्ष सब देखा, उसके मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। जब मार मार के क्या कर रही है वो? द्राक्ष को पकड़ने का ट्राई करती है, द्राक्ष मुंह में आई नहीं। बाद में लोमड़ी क्या बोली? द्राक्ष खट्टी होती नहीं खानी चाहिए। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? भोग है। वो भी क्या एक प्रकार का भोग है। वो ऐसा इस प्रकार का त्याग जो है वो सत्वगुण में नहीं है। और हम दिखते भी है, हमारे हमको ज्यादा अनुभव होता है। कई बार कुछ लड़के जो कॉलेज पढ़ाई करते हैं, तो कॉलेज में पढ़ाई में क्या होता है, बहुत पढ़ाई करना अच्छा लगता नहीं है, और पढ़ाई में बहुत कठिन होता है। हाँ जी, ये सब पढ़ाई बेकार है, मुझे साधु बन जाना है। तो फिर हम क्या बोलेंगे, ठीक है तो एक दिन आओ खाली इधर। इतना आसान है तो एक दिन आओ इधर। उसका त्याग क्या है? प्रॉपर नहीं है। हाँ, या तो घर में घर वाली वो झगड़ा करता है तो बोलता है संसार बेकार है, वो साधु बन जाना है। एक दिन के बाद फिर से घर बच जाए। ऐसा हुआ था एक बार हमारे, मैं पहले वल्लभ विद्यानगर मंदिर में था। वहाँ एक लड़का था, अभी नया नया शादी हुआ था उसका, कुछ 2-3 महीना हुआ था, और घर वाली लड़के का झगड़ा हो गया भयंकर।
घर वाले अपने घर चली गई और वो उतना उब गया। तो एक बार घूमते घूमते मंदिर आ गया, बोला मुझे मंदिर में रख लो, अब जो बोलेगे सब करेंगे, अब जो काम करोगे सब करूंगा, मुझे इधर रख दो, मुझे संसार में कोई रुचि नहीं है। तो अभी हमको लगा कि चलो वो बाहर जाएगा, शायद उल्टा सीधा स्टेप ले लेगा, और रख के देखते हैं क्या है। तो एक दिन उसको बोला जाओ, ये खिचड़ी है ना, सब उधर बांट के आ जाओ। 2 दिन में बोला मुझे घर जाना है। क्या बोला वो? घर जाना है, मुझे नहीं रहना है इधर। उसको घर वाली ये फिर से याद आ गई, इधर चला गया। यानी कि वो भी क्या एक प्रकार का भोगी है। हाँ, जो ऊपर से त्याग का क्या लगाया है, चोला पहना है, अंदर से क्या है, पूरा भोगी है इधर। तो भुक्ति मुक्ति, इवन व्यक्ति, क्योंकि मुक्ति भी क्या है, एक प्रकार की सेल्फिश इच्छा है। हम क्या चाहते हैं, हमारा खुद का संतोष चाहते हैं, खुद के अंदर तृप्ति चाहते हैं, इसलिए वो भी क्या है, एक प्रकार की कामना ही है। और अंत में सिद्धि कामी। सिद्धि कामी यानी कि बहुत सारे योगी होते हैं जो अलग अलग प्रकार की सिद्धि प्राप्त करते हैं। हाँ, आजकल तो ऐसे योगी देखने को नहीं मिलते हैं, पहले होते थे। जो कुछ छोटे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, या तो हवा में तैरेंगे, पानी में चल सकते हैं, अनिमा लदिमा प्राप्ति महिमा सीता सीता, ऐसे कितने प्रकार के अलग अलग योगी होते हैं। और लोग जब योगी आगे कुछ करेगा जादूगर, तो लोग क्या देखते हैं, वाह कितना महान योगी है। योगी को यही सुनकर क्या लगता है, बहुत आनंद मिलता है। यही आनंद प्राप्त करने के लिए वो योग तपस्या करता है। ये उसका आनंद है। लोग क्या करें, उसका सम्मान करें, लोग उसका गुणगान गाए, लोग उसको क्या करें, प्रतिष्ठा दें, हाँ उसकी पूजा करें। बड़े बड़े लोग होते हैं, मरने के बाद क्या बोलते हैं, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा मूर्ति होना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब कामनाएं हैं। हाँ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, यही कॉन्शियसनेस क्या है, सबके दिमाग में चलती है। हाँ, यही, मेरे से अच्छा कोई दुनिया में है ही नहीं। एक कहानी आती है, महाभारत में आती है। एक बार युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन दोनों लोग थे, गुरुकुल में थे, पढ़ाई कर रहे थे। द्रोणाचार्य ने उनका परीक्षा लेने के लिए कुछ बताया। युधिष्ठिर महाराज को बोला तुम जाओ पूरा हस्तिनापुर के अंदर, तुम वहां जाके देखो, तुमसे ज्यादा कोई दोस्त जिसमें है उसको ढूंढ के लाओ। तो तुमको लग रहा है कि तुमसे ज्यादा किसमें दोष है, उसको ढूंढ के लाओ। और दुर्योधन को बताया तुम जाओ पूरे हस्तिनापुर में और तुम जाके देख के आओ, तुमसे ज्यादा गुण किसमें है, वो ढूंढ के आओ। तो युधिष्ठिर महाराज गए पूरे हस्तिनापुर में, उनको उनमें से किसी और के अंदर ज्यादा दोष मिला नहीं। वो क्या सोचे कि सब में अच्छे गुण है, दोष तो मेरे में ही है, दूसरे में किसी में दोष कुछ नहीं है। तो वो आके द्रोणाचार्य को बताए कि मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जिसमें मेरे से ज्यादा दोष हो। हाँ, सब तो मेरे से अच्छे ही है। फिर दुर्योधन को भेजा था, वो आया, बोला मुझे भी कोई नहीं मिला मेरे से ज्यादा गुणवान कोई। हाँ, मुझे जहां भी देखा वहां क्या दिखा, दोष ही दिखा। तो चाणक्य पंडित इसके बारे में बताते हैं कि 2 प्रकार की माखी होती है। मक्षिका, हिंदी में माखी बोलते हैं, मक्खी 2 प्रकार की होती है। एक तो मधुमक्खी और एक लोकल मक्खी हमारी जो होती है। तो ये जो सामान्य मक्खी जो होती है वो कहाँ बैठती है, कूड़े कचरे में बैठती है। और मधुमक्खी कहाँ बैठती है, फूलों में, जहाँ मधु है वहां बैठती है। अभी जो लोग इस प्रकार के मक्खी वाले हैं, लोकल मक्खी वाले, उनको सब जगह में क्या दिखता है, दोस्त 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 दोस्त, ये बेकार है, ये बेकार है। मैं बचपन में सुन रहा था, हमारे पढ़ाई में कहानी आता था, अच्छा कहानी था, गुजराती में आता था। दलपत राम का नाम कवि था उसका। बोला ऊंटना 18 वाका, सुना आप लोगों ने? हाँ, ऊंट एक बार निकला तो ऊंट को सबसे पहले मिला कुत्ता, बोला तुम्हारी पूंछ टेढ़ी है।
बोला तुम्हारा सिंह टेढ़ा है, सबको उसको क्या दिखा, कुछ ना कुछ टेढ़ा। बाद में कोई आदमी आके बोला तुम्हारा सब कुछ टेढ़ा है, इधर देखो। हाँ, तो ये चीज है। तो जो जो इस प्रकार के भोक्ता बनना चाहते हैं उनको सब में क्या दिखता है, दोष। सब में दोष है, और मैं ही क्या हूं, अच्छा हूं, मेरे अंदर ही सब कुछ अच्छा है, बाकी सब में क्या है, गंदगी है। मैं ही अच्छा हूं और मैं सबको नोमिनेट करूंगा, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। तो ये जो भोक्ता बनने की भावना जब तक किसी व्यक्ति के हृदय में होती है तब तक व्यक्ति शांत हो सकता, ये अशांति रहेगा। हाँ, इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में बताए कि हिरण्यकश्यपु जो था 3 लोक का साम्राज्य प्राप्त किया था, सब लोग उसके सामने झुकते थे, सब लोग क्या करते थे, उनको प्रणाम करते थे, मगर फिर भी वो क्या नहीं था, शांत नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रिया, उसके मन उसके कंट्रोल में नहीं थे। हाँ, इसलिए जब तक व्यक्ति की इंद्रिय और मन कंट्रोल में नहीं है तब तक व्यक्ति कभी शांति प्राप्त कर सकता नहीं है, भले ही वो इतना शांति का दिखावा क्यों ले। हाँ, पीस रैली निकाले या तो फिर फलाना दिखना, जो भी कुछ करे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है, ये है कि व्यक्ति अपने आप को भोक्ता बनना चाहता है। अभी इसके ऊपर आगे एक और स्टेप है। चलो हम तो भोक्ता नहीं है, मगर भोक्ता कौन है, तो भगवान कृष्ण भोक्ता है। हाँ, तो कृष्ण को भोक्ता के रूप में स्वीकार करना। हाँ, कृष्ण ही इंजॉयर है, हम लोग क्या है, उनके द्वारा भोग्य है। तो हम जैसे हम देखते हैं कृष्णा बुक के अंदर एक कहानी आती है, अगासुर वध, अगासुर की कहानी आती है। अगासुर एक अजगर का रूप लेके आया था। हाँ, और वो कृष्णा और उसके गोपाल सब खेल रहे थे, तो अगासुर ने क्या कर दिया, इतना बड़ा मुंह फाड़ के बैठ गया। और बताते अगासुर जो था वो कृष्ण और गोपालों का सुख सहन कर सका नहीं, कि ये लोग कितने सुखी हैं, इसलिए उसको क्या देखा, उसको वो सहन नहीं हो रहा था उसको, इसलिए वो सोचा मैं सबको मार दूंगा, इसका मुंह खोल दिया। और गोपाल सब अंदर मुंह में घुस गए, बाद में भगवान कृष्ण ने घुस के उसको मार दिया। तो अगासुर क्या है, यही है। हाँ? और सुखे दुखी, भक्ति और ठाकुर बताते हैं, पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी। और सुखे दुखी, दूसरों का सुख देखकर क्या होता है, वो दुख होता है। हाँ? सदा मिथ्याभासी, और हमेशा झूठ बोलता है, मिथ्या नहीं, गलत चीज बोलता है, सही चीज नहीं बोलता है। तो यही क्या है, व्यक्ति के अशांति का कारण है। तो भोक्ता भगवान है, और जब व्यक्ति सोचेगा भोक्ता भगवान है, हाँ, तो अन्य व्यक्ति को भोक्ता के रूप में देखकर वो खुद इतना विचलित होगा कि वो समझ पाएगा ये सब माया में है। कई भोक्ता बन पाने वाले भले ही कितना उछल कूद कर दे इधर, उससे उतना विचलित होगा नहीं, क्योंकि जानते हैं भोक्ता कौन है, भगवान है, कृष्ण भक्त, इसलिए वो क्या होगा, शांत होगा। हाँ, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम, निष्काम का अर्थ है कि कृष्ण भक्तों को कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा और किसी प्रकार की कामना नहीं होती है। और कई बार सूक्ष्म भी होता है बहुत, भक्तों को क्या चाहिए, भगवान संतुष्ट हो। जैसे थोड़ा बताओ आपको, जैसे गोपियां हैं अलग अलग, तो अलग अलग गोपियां जो है वो कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयत्न करती है। तो गोपियां ऐसा नहीं सोचती है कि मैं ही कृष्ण को संतुष्ट करूं। हाँ, अगर भगवान कृष्ण अन्य किसी गोपी संतुष्ट हो रहे हैं तो कृष्ण के संतुष्टि से वो क्या हो जाते हैं, वो खुद भी संतुष्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि जब तक मैं कृष्ण को संतुष्ट नहीं करूंगी तब तक कृष्ण संतुष्ट नहीं हो गया, ऐसा है। तो भक्ति में कई बार लोग नए नए आते हैं तो ऐसा उनका विचार होता है, मैं सेवा करूंगा तभी भगवान कृष्ण की सेवा होगी, वरना नहीं होगी, ऐसा है।
मगर आध्यात्मिक विचार थोड़ा अलग प्रकार का है। उसमें ऐसा है कि कैसे भगवान संतुष्ट हो, और भगवान संतुष्ट अगर किसी अन्य भक्तों की सेवा से संतुष्ट हो रहे हैं, जो हमसे अच्छी सेवा कर रहा है, अच्छा हमसे उन्नत है, तो भक्त लोग जो होते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है, भगवान का प्रसन्न देखना, तो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, दूसरे प्रसन्न हो। हाँ, अगर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो इस प्रकार, तो उससे वो व्यक्ति विचलित होता है। जो कनिष्ठ अवस्था में होता है या तो भक्ति आभास अवस्था में होता है, वो लोग थोड़ा विचलित हो जाते हैं। देखो ये कितना है, मैं ये तो थोड़ा डिस्टर्बेंस अंदर चालू हो जाता है। हाँ, तो ये बता रहे अशांति होती है उसको। हाँ, क्योंकि वो अभी तक संबंध ज्ञान समझा नहीं है। कृष्ण कौन है, भोक्ता है, और हम कौन है, सेवक है। और सेवक प्रसन्न कब होता है, जब भगवान को प्रसन्न दिखता है। और क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं तो अपने आप जीव प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने हमारी संतुष्टि, हमारा ही आनंद को केंद्र बिंदु में रखा है। हमने भगवान का आनंद, भगवान की संतुष्टि केंद्र बिंदु में हमारी नहीं है। इसलिए क्या होता है कि कई बार लोग भक्ति करते भी हैं, तो भक्ति करते करते कई बार विचलित हो जाते हैं। वो भक्ति करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम दिखना, प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम है ये, क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि अभी भी भक्ति करने के बाद हम अपने आप को क्या मानते हैं, भोक्ता। अभी भी हमने हमारे सुख को ही आगे रखा है, भगवान के सुख को आगे रखा नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते यहाँ, तब तक व्यक्ति अशांत रहेगा जब तक उसकी बुद्धि जो है कृष्ण भावनामृत में जुड़ी नहीं है। नास्ति बुद्धि युक्तक्ष, यानी कृष्ण में बुद्धि जुड़ी नहीं है। तो युक्त होना यानी कि हमको हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना। अगर वो दिमाग में है कृष्ण को प्रसन्न करना, कैसे प्रसन्न करना वो डिटेल है, वो बाद में हम गुरु के माध्यम से हम जान सकते हैं कैसे भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं हम लोग। मगर प्रसन्न करना एक कॉमन प्रिंसिपल है। हाँ, कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना ये हमारे जीवन का क्या है, सबसे बड़ा लक्ष्य है। यही लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं है। तो वो व्यक्ति चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो अस्वस्थ हो, चाहे उसका हाथ टूट गया हो, उसका पैर टूट गया हो, वो कभी इतना विचलित होगा नहीं। हमेशा क्या होगा, वो शांत और प्रसन्न होगा, क्योंकि वो लक्ष्य जानता है। क्या है वो, भगवान कृष्ण को क्या है, प्रसन्न करना। और अपनी क्षमता के अनुसार पूर्ण प्रयास करता है कृष्ण की सेवा करने का। सबकी क्षमता अलग अलग होती है, मगर प्रयास करता है। हाँ, जनरली लोग प्रयास जब ज्यादा कब करते हैं, हाँ, कि जब उसको उसके प्रयास में उसकी कोई इंद्रिय तृप्ति हो रही हो। हाँ, हम देखते हैं आजकल एक एक टाइटल लगा है, किसी को बोलोगे तुम सेवक हो तो वो काम करेगा। हम बोलेंगे चलो तुम सेवक, झाड़ू मारो इधर। हाँ, मैं सेवक हूं। और मैं क्या हुआ, तुम इंचार्ज मारो झाड़ू इधर, तो मारेगा वो। क्या शब्द लगना चाहिए उसके पीछे, इंचार्ज। ये शब्द इसलिए एक बड़ी बड़ी डिग्री बनाते हैं सब, क्यों, यही है प्रतिष्ठा वाला। आगे कुछ टाइटल लगना चाहिए बड़ा। अभी एक क्या होगा, टॉयलेट साफ करने वाले होते हैं ना, हाँ, उसका टॉयलेट साफ करने वाला बोलोगे तो उसको अच्छा लगेगा। उसको तुम बोलोगे हाइजीनिक क्लीनर, हाइजीनिक क्लीनिंग इंजीनियर, तो क्या हो जाएगा वो। अब पूछोगे तुम क्या काम करते हो, हाइजीनिक क्लीनिंग इंजीनियर हूं मैं, ऐसा है। करता क्या क्या है वो, टॉयलेट साफ करना, मगर हूं कौन में, हाइजीनिक क्लीनिंग इंजीनियर। खाली शब्द बड़ा होना चाहिए, बाकी काम तो वही कर रहा है इधर। तो यही प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि व्यक्ति जो है वो सेवक बनना चाहता नहीं है, उसको भुगता ही बनना है। उसको बड़ा टाइटल नहीं चाहिए इसके अंदर। टाइटल जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसके अंदर कोई भी कार्य करने का प्रेरणा नहीं मिलेगा। जितने भी राज करने वाले हैं क्या करते हैं, इसको काम कराना है, कोई पद दे देंगे उसको, तुम प्रमुख बन जाओ, तुम मंत्री बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ, तो क्या होगा, हाँ, भागेगा पूरा काम करने के लिए। तो कोई पोस्ट देखो नहीं, तुम घर सेवा करो तो कोई नहीं आएगा। क्योंकि सबको क्या चाहिए, पद चाहिए।
भले ही पद तो खाली नाम का ही होता है, बाकी तो मजदूरी कराते हैं वहां, मगर एक पद का सिंबल लगना चाहिए। तो ये क्या है, हमारी अशांति का कारण है, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद क्या होगा, हमको कभी शांति मिलेगी नहीं इसके अंदर। इसलिए बताया भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो कृष्ण भक्त होते हैं उसको किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं होती है, वो हमेशा शांति में रहते हैं। अभी आज के वर्तमान युग के अंदर इस प्रकार की शांति है, उसका भी लाभ लेने के लिए लोग आ जाते हैं। आजकल जो कॉमन युग है ये अशांति का, हाँ, तो सब जगह पे क्या होता है, कुछ ना कुछ अशांत होती ही है। तो जो बोगस आध्यात्मिकवादी होते हैं, हाँ, जो लोग सबको नहीं समझाने कृष्ण भुगता है, तुम उसके दास हो, मगर क्या बोलते हैं, आओ हमारे पास, तुमको अशांति है, आओ बैठ जाओ, लाइट बंद कर दो सब लोग, चलो चलो ऐसे बैठ जाओ, हाथ ऐसे करो, आंख बंद करो, चलो थोड़ा ध्यान करो, क्या है ऐसा कुछ उसको कुछ कराएंगे, योगा वोगा कुछ कराएंगे, फिर पूछेगी कैसा लग रहा है, शांति मिल रही है, शांति मिल रही है, शांति मिल रही है। हाँ, तो एक क्या होता है, कई बार लोग योगा सुबह सुबह जल्दी बुलाते हैं, योगा करने आ जाइए, हम राज योगा बड़ा बड़ा नाम देते हैं, राज योग, हठ योग, फलाना ढिकना, सब जाएंगे और बोलो अभी आंखें बंद करो, ध्यान करो सब लोग, आप पर्वत पे हो, आप पहाड़ पे हो, आप हवा में हो, ऐसा ऐसा ध्यान करो, या तो फिर बिंदु पे देखो। जनरली क्या होता है, सब लोग पूरा दिन में काम करते हैं, सुबह उठ के गए, या तो फिर रात को लेट में इसे ध्यान करने जाते हैं, सो जाते हैं, क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो 2-3 मिनट क्या झपकी मार लेते हैं, तो 2-3 मिनट झपकी आ जाती है, फिर आप उसको बोलो कैसा लगा, तो अच्छा लगेगा ना नींद देने के बाद क्या लगता है, अच्छा ही लगता है, वो अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है तो सोते रहो ना, क्यों जा रहे हो फिर बाहर। अगर तुमको ध्यान करने में आनंद मिल रहा है, तो क्यों ध्यान बंद करके फिर से बाहर जा रहे हो भौतिक काम करने के लिए। यानी कि तुम्हारा ध्यान तुमको आनंद दे रहा नहीं है, तुम खाली बनावटी मगज में सोच रहे हो ऐसा कि तुमको संतुष्टि हो रही है। इसको कहते हैं हिप्नोटिज्म बोलते हैं। हाँ, 4 लोग हो गए, एक कहानी है, भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर बताते हैं कहानी, कैसे लोग हिप्नोटिज्म करते हैं पूरा। तो एक बार 4 चोर थे, 4 चोर जो थे, तो ये देखा एक व्यक्ति के पास एक बकरी है, और उसको क्या करना था, वो बकरी लेना था। तो कैसे ले, तो उन्होंने प्लानिंग बनाया, ठीक है आप पकड़ते हैं। 4 चोर अलग अलग स्थान पे खड़े हो गए। तो वो आ रहा था बकरी लेके, तो वो बकरी लेके आया, और एक चोर बोला, ए तुम ये गाय लेके कहाँ जा रहे हो, गाय कहाँ है, बकरी है ये तो। नहीं नहीं गाय है, बकरी थोड़ी है, देखो ये गाय है पूरी। अरे बकरी है, अरे गाय है देखो, ये पागल है। आगे गया, दूसरा चोर वहां बैठा हुआ था, अरे तुम्हारी गाय तो बहुत अच्छी है, गाय लेके कहाँ जा रहे हो, अरे बकरी है, गाय थोड़ी है, अरे गाय है, बकरी थोड़ी है। फिर आगे गया, तीसरा मिल गया, वाह ऐसी गाय तो हमने कभी देखी नहीं है, अरे भाई ये गाय थोड़ी, बकरी है ये, अरे गाय है। फिर चौथा व्यक्ति मिला, तुम्हारी गाय मुझे दो ना, तुम्हारी गाय बहुत अच्छी है। बोला सच में गाय हो सकती है, ऐसा है 3 लोग गाय गाय बोल रहे हैं, मैं ही खाली बकरी बोल रहा हूँ, सारी गाय क्या होगी, ये गाय होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या कर लिया, उसको पकड़ लिया। तो ये लोग जो बड़े बड़े लोग जो मार्केटिंग करते हैं अपना अपना, क्या बोलेंगे, अरे ये तो बहुत अच्छा है, इससे तो ये हो जाता है, ये हो जाता है, हाँ होता होगा ऐसा क्या होता होगा, तो सबका हो रहा है तो मेरा भी होना चाहिए, वरना क्या होगा, फिर मैं गलत साबित हो जाऊंगा उधर। तो ये इस प्रकार से ये जो ढोंगी लोग होते हैं बाबा, बड़ी बड़ी चैनलों पे आ जाते हैं, और क्या करते हैं, फिर 2-4 आदमी खड़ा कर देते हैं उधर, बोलेंगे बाबा कल रात आप सपने में आए थे, तो ऐसा हुआ, मेरा तो सब कल्याण हो गया। तो बाकी जो देखने वाले होते हैं, क्या बोलते हैं, देखो उसका कल्याण हो गया। तीसरा खड़ा हो जाएगा वहां से, बाबा मेरा भी ऐसा ही हुआ, आपने जो किया था वैसे ही किया तो ये हो गया, बाबा की जय, बाबा की जय। वो जो नए नए आए हो ना, वो क्या होगा, क्या सोचेंगे, देखो बाबा कितने अच्छे, उनका भी सब तो मेरा भी हो जाएगा, ऐसा लगता है। फिर बाबा के चुंगल में क्या आता है, वो फंस जाता है। तो ये दुनिया जो है पूरी चीटर और चीटेड, क्या है ये, चीटर और चीटेड। क्योंकि लोग जो होते हैं चीट होना चाहते हैं, इसलिए उनको ऐसे चीटर मिल भी जाते हैं। हाँ, ऐसे चीटर बैठे हुए ही हैं। लोगों को सस्ता आध्यात्मिक जीवन चाहिए, क्या चाहिए,
सस्ता आध्यात्मिक जीवन। अब जाओ दुकान में, सोने की दुकान में, अब क्या वहां पर सोना ले आएगा, बोला मुझे एक हार चाहिए सोने का, चेन चाहिए, बोलेगा कितना, 1 लाख, हाँ 1 लाख। बाद में गया दुकान में, चेन है सोने का, कितने का, बोला 5 रुपया, दे दो। अभी कभी भी दिमाग लगाया नहीं कि कभी भी 5 रुपये में सोने का चेन कभी आता है? तो आएगा तो क्या होगा, वो कौन सा चेन होगा, इमिटेशन होगा वो थोड़ा ये सोने का चेन होगा। तो इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक जीवन होगा वो क्या इतना सस्ता होगा? क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, जो खाओ पियो मजा करो, खाली बस गुरु को क्या करो, पूजा करो, अगरबत्ती घुमाओ, थोड़ा पैसा दे दो, बस सब हो गया, ऐसा है। हाँ, तो मैं कर लूंगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब शांति से क्या करो, खाओ पियो मजा करो, सब मैं आपके लिए कर दूंगा, गुरु ही सब कुछ है, बस जाओ। तो ये क्या है, चीटर, वो खुश हो जाते हैं। हाँ, एक बार हमारे स्कूल के सन्यासी थे, जा रहे थे, एक व्यक्ति आया, उसके बाद, तो माला नहीं करते आप, माला नहीं करते, मेरे गुरुजी सब माला कर लेते हैं मेरी, ऐसा है। हाँ, वही सब मेरी माला कर देते हैं। मैं साल में जाके एक बार खाली पूर्णिमा में जाकर उनको गुरु दक्षिणा दे के आ जाता हूँ, वही हमारी माला वाला सब कर लेते हैं, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है, चीटर एंड चीटेड। लोग चीट होना चाहते हैं, उनको ऐसे चीटर मिल जाते हैं जो उनको ज्यादा गिरमा पे दौड़े, ज्यादा उनको मिसगाइड करे। यानी कि हमारे हृदय के अंदर थोड़ा भी गंदगी है, गंदगी सबके हृदय में है, मगर थोड़ा भी और इनिमिकल इच्छा है हमारी कि मुझे भुक्ता बनना है धर्म के नाम पे, तो कभी व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आ पाएगा नहीं। कृष्ण भक्ति जो है वो डायमंड का बिजनेस है। क्या है वो, डायमंड का बिजनेस है। डायमंड सबके पास होता नहीं है, कृष्णा डायमंड है। कृष्णा किसी को अपने आप को ऐसे देंगे नहीं, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, ये सस्ते नहीं है वो कि मुझे बस कुछ नहीं, बस ऐसे हो जाएगा, इसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके लिए हमको कृष्ण भगवान का शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। मगर शुद्ध भक्ति का नाम सुन के सब लोग भाग जाते हैं। हाँ? जैसे हमारे स्कूल में 4 नियम होता है, मांसाहार मत करो, जुआ नहीं खेलो, व्यभिचार मत करो, नशा नहीं करो। खाली 4 सुन के ही नेक्स्ट संडे से आना बंद कर। भाई ये तो भारी है, क्या है, हमसे तो नहीं होगा ये। फिर बाजू में किसी और मंदिर में जाएंगे, कोई और संस्था में जाएंगे, आपके वहां क्या नियम है, अरे खाना लसनपन खाओ, चापन पियो, बधु करो, बधु हाल है, खाली तुम्हें आ मंत्र जप करो, खाली ये मंत्र का जप करो खाली, बस ये अच्छा है। और हो सकता है कि वो भगवान जो उसको चीट करे, क्योंकि उसका इधर आने का उद्देश्य क्या था कि चलो मंदिर में जाऊंगा, कथा सुनूंगा, दर्शन करूंगा, तो क्या होगा, मेरे घर में थोड़ा पैसा का इनकम थोड़ा बढ़ जाएगा, हाँ कुछ मिल जाएगा। उद्देश्य गलत था। तो क्या होता है कि वो पूर्ण नहीं होता है, और नियम जब आते हैं तो भग जाता है और वहां जाता है। हो सकता है कि वहां जाके उसकी इच्छा पूरी हो जाए। भगवान कर देते हैं ऐसा। भगवान गीता में क्या बोलते हैं, ये थाम माम प्रबंधनते ताम सत्यम भजाम्य हम। जो व्यक्ति मेरे पास जिस प्रकार की भावना में आता है, मैं उसी प्रकार से उसके साथ क्या करता हूँ, आदान प्रदान करता हूँ। तो उसको भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति चाहिए नहीं थी, उसको क्या चाहिए था, भौतिक सुख। तो भगवान को भौतिक सुख नहीं मिलने के पास क्यों आते, जाओ किसी और जगह चले जाओ वहां, और वहां उसके थ्रू क्या देते, उसको भौतिक सुख दे देंगे, और वो क्या हो जाएगा, वाह गुरु महाराज की जय, बाबा की जय, घर में फोटो रख दिया, अगरबत्ती करना चालू कर दिया, उसकी श्रद्धा बढ़ गई। भगवान बोलता है मैं ही उसकी श्रद्धा बढ़ाता हूँ। हाँ, क्योंकि उसकी इस प्रकार की इच्छा है। तो कृष्ण भक्ति में सबसे पहले चाहिए कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, वो हमको क्लियर होना चाहिए। जब तक ये क्लियर नहीं है तो कृष्ण भक्ति का जो भी हम अंग पालन करेंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, लीला करेंगे, नाचेंगे, सब करेंगे, मगर हमारा प्रगति होगा नहीं। सबसे पहले हमको एक क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हम भुक्ता नहीं है, भुक्ता कौन है, भगवान है। कृष्ण भगवान भुक्ता है, हम उनके सेवक हैं, कृष्ण भगवान है।
एकमात्र कृष्ण ही भगवान है और हमारा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। यही पॉइंट क्लियर नहीं है तब तक क्या होगा, जैसे फाउंडेशन है, हम बिल्डिंग बनाते हैं, फाउंडेशन ठोस नहीं बनाया है, ऊपर बिल्डिंग बनाते गए तो क्या होगा, फिर बिल्डिंग गिरेगी। इसलिए फाउंडेशन में ये चीज सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए हमारी, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और कृष्ण भक्ति हमारी भौतिक सुविधा के लिए नहीं है, कृष्ण भक्ति भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। और कृष्ण की प्रसन्नता से मैं अपने आप प्रसन्न हो जाऊंगा। जैसे हम पेट में भोजन डालते हैं तो अपने आप शरीर के सभी अंगों में क्या होता है, शक्ति पहुंच जाती है। जैसे हम श्रृंगार करते हैं और आईने में देखते हैं तो आईने में जो प्रतिबिंब होता है वो भी क्या हो जाता है, उसका श्रृंगार हो जाता है। हम आईने को अलग से श्रृंगार करने जाते नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट करते हैं या संतुष्ट वो देखते भी हैं तो उससे क्या हो जाएगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे। वास्तव में हम कृष्ण के साथ हमारे संबंध को देखते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, किसी का बच्चा है, ये एक छोटा बच्चा है यहाँ, उसके माता पिता बैठे हुए हैं, कोई आदमी आया, वो बच्चे को चॉकलेट दिया, बच्चा चॉकलेट लेके क्या करेगा, खुश हो गया। उसके माता पिता होंगे वो दुखी होंगे, क्या हो गए, वे खुश हो जाएंगे। भले उनको चॉकलेट नहीं मिला है फिर भी क्या हो जाएंगे, वो ऐसा बोलेंगे, बच्चों को चॉकलेट मत दो, उनको भी दो, ऐसा है, ऐसा बोलेंगे। बच्चे का चॉकलेट खाते हुए माँ बाप भी क्या हो जाएंगे, क्यों खुश हुए, क्यों खुश हुए, वो क्या कारण था खुश होने का उनका, क्योंकि उसका बच्चे के साथ क्या है, संबंध बना है। क्या है, संबंध है। यही प्रॉब्लम है हमारा, हम भगवान कृष्ण के साथ हमारे संबंध को जानते नहीं है। तो बाहर का बच्चा चॉकलेट खाएगा तो दूसरे माँ बाप प्रसन्न हो गए, क्योंकि वहां क्या नहीं है, संबंध नहीं है, संबंध टूटा हुआ है इधर। तो इसी प्रकार से हमको भगवान के साथ हमारे संबंध को देखना है। हाँ, वो मालिक है, हम सेवक है, तो मालिक जब प्रसन्न होगा तो सेवक तो अपना प्रसन्न हो ही जाएगा अगर संबंध में है तो। मगर क्या होता है, मालिक खुश होता है तो सेवक दुखी होता है, मालिक सुखी है मैं क्यों दुखी हूं इधर, क्योंकि हम संबंध को देखते नहीं है, हम अपने आप को क्या मानते हैं, भोक्ता मानते हैं। यही प्रॉब्लम है हमारा ये। हाँ, इसलिए भगवान के साथ हमारे संबंध को समझना है। क्या संबंध है, जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास। कृष्ण जो है वो भगवान है, हम उनके सेवक है। ये संबंध को हमसे याद रखेंगे, धीरे धीरे वो संबंध क्या होता है, और गाढ़ होता है, और गाढ़ होता है, और गाढ़ होता है। फिर क्या होगा, हम कृष्ण की प्रसन्नता से, जैसे अब हम भी क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो गए। जैसे बच्चे को चॉकलेट देने से क्या हो जाते हैं, माँ बाप खुश हो जाते हैं। सेम प्रिंसिपल लागू होता है, ये संबंध होता है ये। अभी वर्तमान में क्या है, हम कृष्ण के साथ संबंध नहीं देखते हैं, संबंध कहाँ देखते हैं, संसार के अंदर। जैसे नरोत्तमदास ठाकुर एक कीर्तन में बताते हैं, जे संबंध ना जाए जाहि जार, वृथा जन्म गिरोतार, यही पशु बड़ो दुराचार। एक कीर्तन में बताते हैं, जे संबंध ना ही जार, जो भगवान के साथ अपने संबंध को देखता नहीं है, हाँ, जे संबंध ना ही जार, वृथा जन्म गिरोतार, उसका जन्म क्या हो गया, पूरा फेल हो गया। तो मानव जो मिला था उस संबंध को समझने के लिए, उसके लिए प्रयत्न नहीं किया, असत्य ने सत्य करी मानी, जो चीज असत्य थी उसको क्या मान लिया, सत्य, यही सत्य है। हाँ, तो वृथा जन्म गिरोटार, जय पशु बड़ो दुराचार। पशु यानी कि एनिमल, वो खाली पशु की तरह जिया, दुराचारी बना वो, इस संबंध को जाना नहीं। इस संबंध में जानेंगे वही भोक्ता बनते रहेंगे हम लोग, वो भोक्ता बनने की भावना क्या हमारे अंदर में आती रहेगी। इसलिए ये तत्व ज्ञान समझना है हमको, कि जब हम कृष्ण भगवान है, हम उनके सेवक है, इस संबंध को जान के ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, व्यक्ति शांत हो जाएगा। हाँ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकल आसान, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, क्योंकि वो संबंध को देखते हैं। इतना आसान भी नहीं है,
ये संबंध को देखना, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है और हम बहुत सारे भौतिक संबंध बनाते हैं हमारे सेल्फिश इच्छा पे आधारित। हाँ, सब एक बार कोई थोड़ा स्टोरी सुना था मैंने, कौन ज्यादा सेल्फलेस है दुनिया के अंदर? सब लोग सेल्फिश है। हाँ, घर के अंदर तो भाई हो गया, लगता है कि बहुत भाई मित्र मित्र है। जब प्रॉपर्टी की बंटवारा होता है तो क्या होता है, बाद में दो भाई क्या हो जाते हैं, बहुत बड़े शत्रु बन जाते हैं। हाँ, माँ बेटा बच्ची बोलते बहुत प्रेम करते हैं, मगर जब स्वार्थ आता है ना, सब शत्रु बन जाते हैं। कौन भाई कौन माँ कौन बाप कुछ नहीं, सब भूल जाते हैं। क्यों? बीच में क्या है, सब अपना खुद का सेल्फिश मोटिव, खुद सेल्फिश है। इसलिए कृष्ण भक्त जो है उनको अपने सेल्फिश की इच्छा नहीं है, वो कृष्ण के इंटरेस्ट को आगे रखते हैं। कहा भगवान का इंटरेस्ट पूरा हो रहा है, खुद का इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, भगवान का इंटरेस्ट वो मेरा इंटरेस्ट। हाँ, इसलिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कभी विचलित होते नहीं, और जो अपना सेल्फिश इंटरेस्ट बीच में रखते हैं हमेशा क्या हो गए, वो दुखी हो गए। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये चेतना को चेंज करना पड़ेगा। और ये चेतना एक दिन में चेंज नहीं होगी, बार बार हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी चेतना को ट्रेन करना पड़ेगा। उसके लिए श्रवण चाहिए, साधु संघ में क्या करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, श्रीमद् भागवतम पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इस प्रकार से हमको भगवान से प्रार्थना कर कर धीरे धीरे हमारी चेतना को चेंज करना होगा, यानी कि साधना करनी होगी, कृष्ण भक्ति की साधना। साधना का मतलब क्या है, जो हमारे पास नहीं है वो चीज का हमारे अंदर लाना है हमको। जैसे कि ड्राइविंग करना है, हम ड्राइविंग करना सीखते, ड्राइविंग करना हमको आता नहीं तो क्या करना पड़ेगा, हमको उसका अभ्यास करना पड़ेगा ना, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमको। चलो बैठ जाओ सीट के ऊपर, अभी चाय मारो, अभी गेल लगाओ, लेवल दो, सब एक एक स्टेप होते हैं, पालन करना होता है। उसी प्रकार से कृष्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति की साधना क्या है, शुद्ध कृष्ण भक्ति की प्रैक्टिस, इसका अभ्यास। हाँ, तो इस अभ्यास बनाया है जिसमें ये सब आता है। सुबह जल्दी उठना, भगवान का मंगल आरती करना, कीर्तन करना, नाम जप करना, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, शास्त्र पढ़ना, साधुसंग करना, सेवा करना, ये सब क्या है, प्रॉपर चेतना में कृष्णार्थ है, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए करना होगा, ये कृष्ण प्रसन्न हो। तो ये इस प्रकार की साधना जब हमारी प्रॉपर होगी, इसका अभ्यास इतना अच्छा होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये अभ्यास क्या हो जाएगा, हमारी हैबिट बन जाएगी, हमारी आदत हो जाएगी। एक्चुअली कृष्ण भक्ति बाहर से नहीं, कृष्ण भक्ति ऑलरेडी सबके हृदय में है ही है। वो ड्राइविंग तो बाहर से आता है, ऐसा नहीं कि बचपन से ड्राइविंग कोई सीख के आता है, तो कृष्ण भक्ति सबके हृदय में है ऑलरेडी। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु का गुण है, इसको बाहर से लाना नहीं है, ऑलरेडी है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कौरव उदय, वो काली क्या होती है, थोड़ा अभ्यास करने से क्या हो जाती है, वो उसका उदय हो जाता है। जैसे एक बच्चा होता है, उसको चलने की क्षमता उसके अंदर है, मगर क्या है, उसको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। चलो हाथ पकड़ो मेरा, चलो टाटा टाटा कराएंगे ऐसे उसको, फिर एक गाड़ी ला के देंगे, कौन सा आता है ना अभी तो वो गाड़ी नहीं आता है, पहले हमारे समय में आता था ऐसा, 4 पहिया होगा, ऊपर से एक होगा, ऐसा पकड़ पकड़ के चलना है ऐसे। अभी तो वो आ गया, 2 पैर घुसा देता है अंदर पूरा पहले ऐसे ही बाबा गाड़ी बोलते हैं उसको, ऐसे पकड़ पकड़ के चलना होता है। हाँ, तो ये गाड़ी बच्चे लेके चलते हैं, फिर धीरे धीरे तो वो गाड़ी में अंदर घुसता है, गाड़ी के साथ भागता है पूरा, ऐसा है। हाँ, घोड़ा गाड़ी करके भागता है, क्यों, कभी चलना सीख गया, दौड़ना सीख गया है वो। तो इसी प्रकार से अभ्यास क्या है, अभ्यास, जितना अच्छा हमारा अभ्यास होगा इतना अच्छी हमारी प्रकृति होगी। प्रॉपर चेतना में अभ्यास, पागलों की तरह अभ्यास नहीं, प्रॉपर चेतना में अभ्यास करना। जितना हमारा अभ्यास दृढ़ होगा इतना हमारा प्रकृति भी क्या होगा, दृढ़ होगा। हाँ, तो वो कौन कर पाएंगे, जो गंभीर है, जो भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना जानते हैं, जो ये भौतिक जगत में भगवान को भूलकर वो दुख महसूस करते हैं। सबसे बड़ा दुख यही है, हम भगवान भूले हुए हैं, इसके कारण ही माया क्या है, हमको अलग अलग प्रकार के दुख में रखी है। तो जब कोई व्यक्ति इस तरह भगवान की ओर मुड़ेगा और वो संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करेगा,
तो तभी उसका कल्याण होगा। तो उसके लिए वो गंभीर होना चाहिए, थोड़ा सिंसियर होना चाहिए। जो भी कृष्ण के संबंध साबित करे, जो भी आवश्यक है, हम सब करने को तैयार होना चाहिए। और ये कोई ब्लाइंड नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, शास्त्र के अनुसार है। कुछ डाउट है, कुछ शंका है, तो हमको प्रश्न कर कर ये डाउट और शंका का समाधान करना चाहिए। हाँ, तो उससे क्या होगा, हमारा भक्ति का पथ क्या होगा, ज्यादा अच्छा सुदृढ़ होगा। वरना हम डाउट होगा हमारा, हमको श्रद्धा ही नहीं है कि मैं क्यों माला कर रहा हूँ, हमको विश्वास ही नहीं है क्यों गीता पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो हमारा प्रगति होगा नहीं। ओके, तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई विषय के ऊपर कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। डाउट हो आपका, जो भी प्रश्न हो आप थोड़ा पूछिए, तो आपको भी क्लियर होगा, बाकी लोगों भी जो प्रश्न होगा उनको भी क्लियर होगा। हाँ, चेतना और अहंकार एक अध्याय में पुरुष और प्रकृति के किसी चैप्टर में है। भगवान ने बताया प्रकृति का पार्ट है क्या पुरुष और प्रकृति में। हाँ, प्रकृति के पार्ट में उन्होंने चेतना और बुद्धि को और अहंकार को भी बताया। चेतना भी शायद उसी में। तो फिर पुरुष में क्या है, पुरुष में क्या है, पुरुष पुरुष का उससे अलग जो है, पुरुष क्या है तो फिर, वही मैं कहना नहीं मेरा प्रश्न पुरुष क्या है तो फिर, पुरुष अव्यक्त है नहीं तो उसकी चेतना नहीं है पुरुष की। वही मैं मेरा क्वेश्चन नहीं, अब गीता में भगवान नहीं बताया कि प्रकृति चेतना का कारण है, ऐसा कहा, कौन सा श्लोक दिखाओ मुझे, ये रही गीता उसके पास है ना, चलो हाँ है, कौन सा श्लोक है, चेतना बुद्धि गुण। आप तो श्लोक निकालो उसमें से, मैं भी देखता हूँ इसके अंदर क्या है। ठीक है, आपने थोड़ा समझने में गलती किया होगा। को चेतना जो है वो पुरुष का कारण, एक श्लोक आता है 13वें अध्याय के अंदर, हाँ, कार्य कारण कृत्युते प्रकृतिम हेतु उच्यते पुरुष सुख दुखा नाम हेतुर हेतुर। हाँ, तो पुरुष यानी कि जीवात्मा, तो जीवात्मा चेतना तो होगा उसकी, तो चेतना जो प्रकृति है वो तो जड़ है, वो थोड़ी चेतनमय है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एवच इंद्रियाणि दशेकम च पंच चेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। पंचमहाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, दस इंद्रिया, मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीव के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतर क्रियाएं कहा जाता है। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात हो रही है। क्षेत्र की पार्ट में हाँ, तो इंटरेक्शन है ये सब जो बताया इधर। आप देखो, ये प्रकृति के साथ आप मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है इंटरेक्शन में, देखो तो पहले तो पंच महाभूत, तो इंटरेक्शन करने के लिए क्या चाहिए, क्षेत्र और क्षेत्र कोई भी प्रकृति के साथ इंटरेक्शन करने के लिए क्या चाहिए, तो प्रकृति यानी कि पंच महाभूत, बराबर, पंच महाभूता, फिर फॉल्स ईगो और मिथ्या अहंकार, फिर बुद्धि, देव निर्देशन चाहिए ऊपर से, इंद्रियाणी, इंद्रिया जैसे मन भी शामिल है। हाँ, अभी जब इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ इंटरेक्शन होगा तो उसका कोई रिएक्शन तो आएगा, क्या होगी, इच्छा द्वेष, या तो विषयों को हम क्या करेंगे, भोगेंगे, या तो उससे भागेंगे। परिवर्तन तो क्षेत्र में ही होगा ना। हाँ, एक परिवर्तन सारे क्षेत्र के पार्ट में होगा, क्षेत्र में तो नहीं होगा। क्षेत्रज्ञ अपने आप को एंजॉय समझता है। जैसे आपको समझाता हूँ, आप यहाँ बैठे हुए हैं, या फिल्म चल रही है, या हीरो को मार रहे हैं, आप में क्या होगा, अटैचमेंट कर रखा है। हाँ, तो वही बता रहे, आप अटैचमेंट किया इसलिए आप में विकार आ रहा है, वरना विकार तो यहाँ हो रहा है, आप में क्यों विकार हो रहा है इसके अंदर, इसलिए सुख दुख का हेतु कहा गया। हाँ, क्योंकि आप इसके साथ अपनी पहचान करते हैं, इसलिए इस प्रकृति में जो भी कुछ व्यवहार होता है उससे आप विचलित होते हैं पूरा, जो कि आपको उसके साथ कनेक्शन नहीं है कोई आपका। हाँ, हमारा कनेक्शन भगवान के साथ है, जो भी मैंने बताया, संबंध के साथ है,
तो महाविकार होना चाहिए हमारा। कृष्ण का सुख हमारा सुख, उनका दुख हमारा दुख। अभी क्या हम क्या देखते हैं, फिल्म देखते हैं वो चेतना दूषित है। हाँ, तो चेतना को चेंज करना है। क्लियर? और कोई प्रश्न किसी का विषय के ऊपर? ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय।